लापता, क्या सारे के सारे घुसपैठिया? हमारा भी नाम काट दिया गया है। दुर्भाग्य की मैं कांग्रेसी हूँ। SIR की बढ़ी मियाद, लेकिन 38 मौतों के बाद 5 लाइन का फॉर्म भरने के लिए BLO पता कर रहा है और हराम का सरकार से फीस ले रहे थे, वो लोग मरे। विपक्ष का वोट चोरी वाला डर। वहाँ की महिला वो इधर के कूटा जाए। किसी माई के लाल का औकात नहीं है कोर्ट काट दे। क्या सचमुच इलेक्शन कमीशन छुपा रहा है कुछ? मैडम मोदी जी हैं, सवाल तो मोदी जी रहे हैं। बिल्कुल हत्या करी भाजपा ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया की मियाद बढ़ा दी गई है। जी हाँ, अब 15 दिन के लिए ये जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन विवाद एक नया खड़ा हो गया है। विवाद ये है जिसको जन्म दिया है चुनाव आयोग के एक बयान ने, जिसमें ये कहा गया था पहले कि 99% डिजिटाइजेशन का कार्य संपन्न हो चुका है। अगर 99% डिजिटाइजेशन का कार्य संपन्न हो चुका है, ये बयान सच था, तो फिर मियाद बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसके पीछे कंप्लीट जो कहानी है वो दरअसल ये है कि अब चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 करोड़ 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिनको खोजने के लिए 15 दिन की समय की आवश्यकता पड़ी है। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या विपक्ष का जो डर था, विपक्ष को जो टेंशन थी वो चोरी की, उसमें कोई सच्चाई है क्या? क्या यही वजह है कि चुनाव आयोग को बार बार SIR की प्रक्रिया की तारीख बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? और सवाल ये भी कि देश भर में 38 और केवल उत्तर प्रदेश में 12 BLOs की मौत हो चुकी है। ये एक्सटेंशन पहले क्यों नहीं किया गया? ये जो ड्यूरेशन थी, जो मियाद थी, उसका मुहूर्त पहले 1 महीने का, फिर एक्सटेंड किया गया, फिर बढ़ाया गया। ये पहले भी तो किया जा सकता था ना। इस पर क्या है आम आदमी की राय? SIR आखिर क्यों लगातार बनता जा रहा है सर का दर्द? और 3 करोड़ वोटर्स लापता, गायब, कुछ अता पता नहीं। कब तक पता चलेगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि ये आंकड़े बदल जाएं, इसकी गुंजाइश कम है। कोई खिचड़ी पक रही है क्या? जानते हैं आम आदमी इस बारे में क्या सोचता है। क्या नाम है सर? विनोद राय हमको लोग कहते हैं सर। विनोद जी, SIR की प्रक्रिया की मियाद ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है, 15 दिन का और समय दे दिया गया है। राहत की बात होनी चाहिए थी ये तो, लेकिन सवालात खड़े हो रहे हैं क्योंकि 3 करोड़ वोटर्स लापता बताए जा रहे हैं। उसमें एक मैं भी हूँ। हमारा भी नाम काट दिया गया है। आपका नाम भी काट जी, कारण ये है कि मैं बार बार जो विपक्ष उठा रहा था, जो विपक्ष जो है निर्वाचन की नियमावली से ये विरोधियों का अस्तित्व मिटाने का जो कार्य हो रहा था, माइनॉरिटी का हो रहा था, अल्पसंख्यक का ये दलित का हो रहा था, बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड का हो रहा था, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। तो क्या वजह, वोट काटने की क्या वजह बताइए? एक मिनट। इन्होंने निर्वाचन आयोग ने कहा कि साहब 2003 में जो जनगणना हुई थी, नियमावली को फॉलो किया गया था, जो 2003 में मतदाता सूची में थे, हमारे पास वो भी कार्ड है कि 2003 में मैं मतदाता था। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। अब कारण ये है कि मेरी कहीं, चूंकि मैं जब भूमिहार जात से बिलोंग करता हूं, तो भूमिहार अपनी अतीत नहीं छोड़ता, इसलिए कि वो जर्रा से बड़ा प्यार करता है, जर्रा से उसको बड़ी मोहब्बत होती है, जर्रा को हमेशा नमन करता है। आज जब मेरे जैसा आदमी का अगर टिकट, मतदाता सूची से अगर नाम निकाला जाता है, तो मैं निर्वाचन आयोग। तो आपको कैसे पता चला कि आपका वोट जो है काट दिया गया है, नाम काट दिया गया है? हम लोग भी थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं, ये थोड़ा बहुत हमारी सरकारी एजेंसियों में भी पकड़ है। चूंकि जब भाजपा नहीं थी तब भी मैं था, तब भी मैं नेता था। अब कारण ये है कि जब हमको पता चला तो मैं उसका अपने टीम को लगाया कि भाई इसका सत्यापन होना चाहिए। वास्तविकता ये रही कि मैं और बिरादरी से बिलोंग नहीं करता,
मैं भूमिहार बिरादरी से बिलोंग करता हूं, मैं एक जमींदार परिवार का रहने वाला हूं। अब मैं अपने परिवार का मुखिया भी हूं, लेकिन दुर्भाग्य की मैं कांग्रेसी हूं, दुर्भाग्य की मैं कांग्रेसी हूं। तो कांग्रेसियों का वोट काट दिया जा रहा है क्या? मैं अब अगर मैं कांग्रेसी हूं, अगर मैं केवल कांग्रेसी नहीं हूं, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तो हूं। फाइनल लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आवे चाहे न आवे, थाने में हमारे खिलाफ एनसीआर होगा तो उसी वक्त कोई न कोई हमको बता देगा कि आपके खिलाफ एनसीआर नोट है। NRC आप सजग हो जाइए। हमको बताया गया, अब बताया नहीं गया, मैंने उसका छानबीन कराया। छानबीन कराने के बाद हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा कि साहब उस आरम को ला करके रख लो। लड़ाई तो इस बात की है कि 2003 में विनोद राय थे कि नहीं थे। अगर 2003 के अतीत पर अगर 2025 में आप एनसीआर करा रहे हैं, SIR, हाँ SIR सॉरी, तो आप उस दोनों विधा का सम्मान रखिए, उसकी परंपरा का सम्मान रखिए और लोकतंत्र की वेदना का भी सम्मान रखिए कि कहीं उसमें एक चूक हुई तो जो व्यक्ति समाज के केवल मुख्य धारे से नहीं कटेगा, वो संविधान से कटेगा, वो सिस्टम से कटेगा, वो सरकारी सुविधा से कटेगा और वही नहीं कटेगा। लोकतंत्र के शिखर पर बैठे चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है क्या? कुछ खेला हो रहा है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान खान है। अरमान खान, क्या लगता है, कहा जा रहा है 3 करोड़ यूपी से लापता हैं वोटर्स, 15 दिन की मियाद बढ़ गई है, SIR में खेला चल रहा है क्या? अब पता नहीं खेला चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन शायर तो चल तो रहा, भी डेट बढ़ा दी गई है उसकी। आपका हो गया SIR? हाँ हमारा तो हो गया, कंप्लीट हो गया है। कोई खेला नहीं चल रहा? नहीं खेला तो कोई नहीं चला, सही हो रहा है सब। सही हो रहा है? हाँ सब कायदे से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। क्या कहेंगे, सही हो रहा है SIR? नहीं, ऐसा यार सही नहीं हो रहा है और जो समय सीमा दिया था वो गलत था। हम लोगों ने पहले भी कहा था, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, विपक्ष से नहीं हैं, हम आम जनता हैं। मामला ये है कि अभी आपने जो कहा सही कहा, मुसलमान जैसे कि बगल के राज्यों में जब SIR हुआ तो सजग हो गया है और केन प्रकरण कैसे भी करके वो जो है अपना SIR सही करा ले रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें ब्राह्मणों को वोट कट रहा है। हमारे साथ एक राघव मिश्रा जी भाजपा के बैठते हैं, यहाँ हंस रहे हैं, उनका कट गया और आपके यहाँ भी ब्राह्मणों का वोट कट रहा है? हो सकता है आपके यहाँ भी कटा हो। अब सही तो फाइनल लिस्ट आई ही नहीं। सही कहिएगा। अरे फाइनल लिस्ट नहीं आई तो एक बात बताइए कि जब फाइनल लिस्ट नहीं देना था तो इतनी जल्दी क्या थी? जब करना ही था तो यही तो बार बार लोग कह रहे थे। देखिए ऐसा नहीं कि विपक्ष को नज़रअंदाज करके चलिए। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब लोग विपक्ष को लेकर चले हैं। यहाँ तक कि पहले बार जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो माननीय मुलायम सिंह जी से बाकायदा वार्ता करते थे। नहीं पहुंच पाते थे तो फ़ोन से करते थे कि अभी इन मामलों में क्या करना चाहिए। 8 की लड़की उसने भर लिया तो मैंने कहा भैया जिसका 2003 में नाम नहीं है उसका जोड़ने का क्या फार्म है, उसका क्या काम है, उस कैसे जुड़ेगा, नहीं बता पाए जबकि वो वकील थे। तो यहाँ चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जो है हिटलर शाही काम कर रहा है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। क्यों गायब है उसका भी तो देना चाहिए। वो रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, ब्राह्मण थे, कौन थे, कहाँ से चले गए? ये जिसको काटने के लिए किए हैं वो तो सब जुड़ जा रहे हैं। 3 करोड़ घुसपैठिया मान लिए जाएंगे क्या? अरे कैसे घुसपैठिया हो गए? अब हम यहीं तो बता रहा हूँ ना, हम लोगों के साथ बैठते हैं राघव मिश्रा जी, उनका नाम नहीं है SIR में, तो उनको हम घुसपैठिया मान लें? कैसे मान लें भाई? हम ऐसे तमाम लोग, सबसे मुसलमानों को थोड़ी निकट रहा है SIR भी उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ना कि बगल के राज्यों से सबक ले लिया मुसलमानों ने, उनका नहीं कट रहा है, कट रहा है हिंदुओं का। मुसलमानों का नहीं, SIR में हिंदू। आप भी अपने गांव में पता कर लीजिए, आपके गांव में भी हिंदुओं का ही कटा होगा। हिंदुओं का वोट कट रहा है क्या? अब हम भाई साहब की बात से सहमत नहीं। अभी वो कह रहे थे अभी SIR चल रही, सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन है कि अभी ये कोई फाइनल लिस्ट तो बन नहीं रही। इसके बाद अभी जो पुनरीक्षणकरण चल रहा है गाँव में, कोई यहाँ है कोई नहीं। अभी अब वो कह रहे थे अब हमारे यहाँ 2003 से लिया गया, हमारी श्रीमती जी का वो था, अब 2020 में एक्सपायर हो गई, उनका नाम नहीं कटेगा? कटेगा ना? जिनकी डेथ हुई उनका नाम कटा सो कटा। 3 करोड़ मतदाता गायब हो गए बताया जा रहा है, लापता है। गायब वही हुए हैं जब 99% फार्म दिए गए
और फार्म और जो 99% फॉर्म दे दिए गए और 19% लापता हो गए। 19% अब आ ही नहीं रहे सामने कि हमारा भी वोट होने, चूंकि वो फर्जी यहाँ पे वोटर पे 19% फर्जी थे। 19% फर्जी वोट। सुने, इसीलिए जो फर्जी थे वो नहीं आ रहे, जो कहीं इधर उधर हैं वो। यानी 2024 में, सुनिए दोस्तों, 2024 में 19% फर्जी वोटर्स मतदान किए थे मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं भाई, फर्जी वोट चल ही रहा था, कह तो रहे हैं नेता तो फर्जी बड़ा था, तभी तो जो है जीते हैं विपक्ष वाले। अखिलेश यादव जी 3 करोड़ वोट जो फर्जी पड़ा था उसी से तो जीत गए। अब वोट कट रहा है, उनके अंदर छटपटाहट आ रही है। लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें मिली फर्जी वोटर्स की बदौलत। अब अच्छा बताइए, 3 करोड़ आप ही बता रहे हो, मैंने तो अभी पहली बात अपने कान से इस कानों से मैंने 2 करोड़ 91 लाख ही ऑफिशियल डेटा है। हाँ तो बहुत बढ़िया है। 3 करोड़ गायब हुए ना, 3 करोड़ और गायब होंगे अभी। 3 करोड़ का नाम जबरदस्ती काट दिया जाएगा, 9 करोड़ गायब हो गए, काम खत्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन गई। देखिए, हमको सरकार बनाने से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। कागज पत्तर सही करावे। SIR से दिक्कत किसको है? आप हमारे यहाँ गई थी ना, मुसलमान के एरिया में गई है ना घूम के, कि दिक्कत किसको? चिल्ला तो यही रहे हैं, चिल्ला तो यही लोग रहे। नाम किसका कटा है? नाम किसका? हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा नाम सबमिट हो गया, हमारा बेलो घर पे आके दे तो कह रहे हिंदुओं का वोट काटा। हाँ तो वही, तो फिर हमको देखिए नहीं है, जो नहीं है उन्हीं का कट रहा, जो वहाँ जाकर अपने 3 करोड़ लोग नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, जब वहाँ पे आप पहुँचोगे नहीं। 3 करोड़ ये लोग विदेश में नौकरी करते हैं। जब वोट डालना होता है योगी जी के खिलाफ में, तब ये लोग आते हैं यहाँ पर, इस पृथ्वी पर। जिस तरह ये बता रहे हैं, अगर इतना बड़ा डेटा है, अगर इतना बड़ा डेटा को हम लोग फर्जी कह देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बचकाना बयान है। हाँ, यानी अभी तक जितने चुनाव हो रहे थे सब में फर्जी मतदान हो रहा है। भाजपा फर्जी वोटर चुनाव बनाई है। इसका मतलब भाजपा के ये लोग कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो ये भाजपा की जो सरकार है, भाई क्यों 2003 के बाद जितने चुनाव हुए सब फर्जी हुए। फर्जी हो गए। इनके हिसाब से अगर बात करेंगे तो फर्जी हो गए ना। जबकि सच्चाई ये है कि जो वोट अभी नहीं पहुंचे हैं, काफी BLO क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक फार्म नहीं बांट पाए। BLO काम क्या नहीं कर रहे हैं? BLO तो 12 BLO तो यूपी में ही मर गए काम के प्रेशर में। आप ये समझिए कि प्राइवेट नौकरी वाला रोज उतना प्रेशर झेलता है, और सरकार की जो नौकरी कर रहे हैं, जो सरकार की हराम की खा रहे थे, वो उनको काम करने में दिक्कत हो रही है। प्राइवेट कहा गया था कि BLO 3 बार घर जाएंगे, आए थे क्या 3 बार? 3 बार जांच करने आए थे BLO। हाँ। पैसा कितना मिलता है? BLO जितना काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, कितना पैसा उनको मिलता है? 40,000 रुपये मिलता है BLO को। तो हमारे यहाँ रोज बेचारा आता है, एक दुकान बैठती बाबू भाई क्या आप गई होंगी, वहाँ पे रोज आता है, पर डे आता है 7 बजे और 1 घंटा दुकान पे बैठता है। नहीं कहा तो क्या था BLO घर घर जाएंगे, 3 बार जाएंगे। घर गया है, लेकिन अब आता है फॉर्म लेने, वहाँ BLO घर घर जा रहे हैं, बुला के फोन करके हम यहाँ थे, गांव में बुला करके दिया गया है। ये हमारे क्षेत्र का BLO का नंबर है ना। मैं अक्सर उससे बोलता हूँ कि फला जगह आ जाना, धमाके जगह आ जाना, एक जगह मिलता नहीं है। बताइए, अब बताओ BLO कहाँ मिला? आपको बोलता है कि यहाँ जाना वहाँ जाना मिलता नहीं। अभी नंबर तैयार हो गया आपका? अभी कहाँ हो रहा मैम? देखिए नंबर अभी देखो, आप अपने नंबर से डायल करिए, नहीं उठाएगा। उठाएगा तो कहेगा फला जगह हो धमाका। चलिए। अरे मैं भाजपा वालों से एक सवाल पूछना था। भाई साहब कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया है, लेकिन 2003 में किसी कारणवश मान लीजिए आपका घर का कोई व्यक्ति जो है बॉम्बे में था, उसका नाम वहाँ था, तो अब जुड़ेगा कैसे ये बताएं? क्या वो कैसे जुड़ेगा? वो अपना एविडेंस हम वहाँ कटा के आए, हम यहाँ का मूल निवासी है, वहाँ नहीं शपथ पत्र, उसका जुड़ जाएगा। कहाँ और जुड़ जो और क्या उसको कहाँ शपथ पत्र देंगे? उसका क्या सिस्टम? आप आइए तो आप कहिए तो मैं वहाँ थे, मैं चंडीगढ़ में था, मैं चंडीगढ़ से। मैडम आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कुछ महिलाएं भी है, देखिए। ये जो कह रहे हैं लोग वोट वाला मैटर कि माना कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, कोई कलकत्ता है, कौन कहीं है, वोट देने के टाइम पर अपने घर आते हैं। ऐसे इन लोगों का नाम कट रहा है कि ये फलाना आदमी यहाँ नहीं रहता है, वोट नहीं देता है। क्यों आखिर में कट रहा है नाम क्यों कट रहा है? आखिर में हम कह रहे हैं हम लखनऊ है, हमारा घर आजमगढ़ है। बताइए, पहले चुनाव आयोग ने कहा, नहीं बात सुनिए, पहले चुनाव आयोग का बयान आया था कि 99% डिजिटाइजेशन हो गया, यानी काम कंप्लीट हो गया 99%। अब कह रहा है 3 करोड़ वोटर ही नहीं। हाँ, आखिर में 3 करोड़ का नाम कटा है, आखिर में तो कहाँ थे? नहीं लापता है। यहाँ बैठे बैठे
अब प्रधानी का चुनाव आ रहा, किसी माई के लाल का औकात नहीं है वोट काट दे। प्रधान कोई एक माई का औकात नहीं है, माई लाल का की औकात नहीं, वोट नहीं कटेगा। यही वाली प्रधानी में देखा जाएगा। और जितना लोग हैं, अगर कर्मचारी आएंगे तो उनको तीन पास करेंगे, वही इधर के कूटे जाएंगे। कह रही हैं वहाँ की महिला क्यों कि नहीं आप जो पैसा महिला हो के महिला का अपमान कैसे कर सकते हैं? महिला हो के महिला का अपमान नहीं, हम अगर किसी से पैसा ले लिए क्या हम बिक जाएंगे क्या? अगर हमको सरकार पैसा नहीं हटाइए। बिहार की महिलाएं बिक गई क्या? बिल्कुल, वहाँ की महिला बिक गई, एकदम बिक गई। 10,000 में बिक गई महिला, 10,000 में महिलाएं बिक जाती हैं। महिलाएं हैं, इस सोच की महिलाएं हैं कि महिलाएं बिक गई। अब वो क्या, यहाँ पे तो टुकड़े टुकड़े बिक रही, चाय पे बिक रही, तो अब यहाँ क्या कहोगे? यहाँ पे बिकने वाली चाय बिक रही, तो ऐसे थोड़ा ऐसे कहेंगे और थोड़ी कहेंगे, समझ, और कोई नहीं कहेगा। वो महिलाएं थी और वो बिक गई। वोट जो देश हित में काम करे दबा देते हैं। बिहार में ठीक है, बिहार में बिक गई क्या महिलाएं? महिलाएं कैसे बिकेंगी? कहाँ बिक जाएंगी महिलाएं? कोई महिलाएं नहीं बिकी हैं। बताइए कि 5 साल 10,000 रुपया खा लेंगी, उनको काम नहीं चाहिए, उनको धंधा रोजगार नहीं चाहिए महिला लोगों को। अगर हम कितने भी कैसा भी हो गए, तो ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है, ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि योजनाओं का लालच देके लॉलीपॉप हुआ। हमारे यहाँ क्यों किसको दिया? सबको दिया गया, सबका 50,000 कांग्रेस नहीं मिला, हम लोग के नहीं मिला है, किसको कोई नहीं दिया। 50,000 50। ये बताइए, अभी विपक्ष पार्टी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? 40,000 रुपए हर के खाते में आएंगे। तो ये सब गलत बातें है ना? क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं सब बातें? ये सब बीजेपी बिहार में 10,000 बांटे सही, समाजवादी पार्टी का 40,000 तो गलत। विपक्ष कर रहा है, विपक्ष क्या है, और हम तो कहते हैं 3 करोड़ वोट और कट जाए, हमारी सरकार बनेगी बस। ठीक है, भाजपा सरकार बनेगी। गाना दिया, समाजवादी पार्टी का काम बोलता है, बीजेपी का काम एक आना स्टेडियम बनवाया, 90 चौराहा बनवाया, आपके मेट्रो चलवाया, सफाई बनवाया, सफाई में नाच नचवाया, मेवा खा के। सफाई में तो वहाँ पे तो ये बीजेपी वाले ने मैम देखिए, मामला ये है कि जब केजरीवाल कुछ कहेंगे तो रेवड़ी कह दिया जाएगा, राहुल गांधी कहेंगे 8,500 खटाखट तो रेवड़ी कह दिया जाएगा। 5 साल महिलाओं के बताइए छठ पूजा आई नहीं। जब आखिरी में चुनाव रह गया महीना 15 दिन तो छठ पूजा आ गई, 10,000 बांटे। तो वो क्या था? रेवड़ी था, रेवड़ा था, पूड़ी थी, कचौड़ी थी। ये सही है। देखिए, आप यदि जो है आप निरहुआ को चुनाव लड़ाएंगे, हेमा मालिनी को चुनाव लड़ाएंगे, नहीं कहेंगे। विपक्ष किसी को मतलब चुनाव लड़ा देगा तो उसको रचनिया कह देंगे। तो केवल महिलाएं ही जिता दी क्या बिहार? पुरुषों ने भी तो मतदान किया था ना। देखिए, बिहार केवल महिलाएं जिताई क्या? पुरुष भी तो थे ना। महिला अभी बोल रही थी कि महिलाएं बिक गई, खरीदने वाला चाहिए। मतलब महिलाओं का सारा स्वाभिमान खत्म हो गया। मुझे बहुत कष्ट होता है, हमारे बीच में ऐसी महिलाएं बोल रही हैं अगर, तो महिलाओं के खिलाफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो एक योजना है, सुनिए, इनको जानकारी नहीं है, वो एक योजना है। मोदी जी, योगी जी सम्मान दे रहे हैं, उसके बाद महिलाएं बिक गई। अच्छा, आप बताइए, 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया है, बिकने वाले नहीं ना। क्यों दिया गया? तो काहे दिया? नहीं दिया, कहाँ प्रूफ है दिया है? उनको जानकारी नहीं सुनी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वहाँ पे 10,000 रुपए का दिया। एक मिनट सुनो, वहाँ बिहार में 10,000 रुपए सब महिलाओं को दिया गया था स्वनिधि योजना के तहत कि आप लोग अपना बिजनेस करिए और ये 10,000 रुपए जमा करिए, फिर आपको 1 लाख रुपए बिना ब्याज के पैसा मिलेगा। ये योजना थी सरकार की। देखिए, अभी मुद्दा 10,000 योजना नहीं है। अभी मुद्दा है जो लगातार कहा जा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं। यूपी में वोट कट रहे हैं क्या? 3 करोड़ 2 करोड़ 91 लाख वोटर से लापता। हमें जो लग रहा है, इस मेरी जो उम्र के हिसाब से, ये जो बी कैटेगरी है, कैटेगरी जो होती है, जो कैटेगरी भी देखा जा रहा है इसमें, तो जो नाम काटे जा रहे हैं उनको ऑप्शन मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं ना, मौका दिया जाएगा उनको भी अपना सबूत दिखाने के लिए। पहले चुनाव आयोग कहा 99%, 99% जो है डिजिटाइजेशन हो गया है। उसके बाद कह रहा है आयोग कि भैया 2 करोड़ 91 लाख तो लापता है। अगर 99% डिजिटाइजेशन हो गया था, काम कंप्लीट हो गया था, तो ये लापता कैसे हो गए? 19% लापता हुए ना। लापता नहीं, कुछ लोगों को डेथ भी हो गए, कुछ लड़कियों शादी हो गई। डेथ तो अलग है, ये तो लापता वाला
वाले हैं 2,91,00,000। लापता तो हमारी जानकारी में नहीं, ये भाई बड़े भाई नहीं बताएंगे नहीं हमारे। नहीं नहीं देखिए बातें सत्य है। यदि जो है मर गए हैं, लापता हो गए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उसका ब्यौरा देना चाहिए चुनाव आयोग को बाकायदा साइट पे कि देखिए इतने इतने लोग जो है उत्तर प्रदेश में फर्जी थे या इतने लोग बाहर रहते थे, उनका 2003 में नाम नहीं था, उसका कारण तो देना चाहिए। मतलब ये है, अब समझिए भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार और मोदी जी, ये लोग चाहते नहीं कतई भी कोई भी भारतीय जो है जो मूल रूप से भारतीय है उसका किसी भी प्रकार का अधिकार छीना जाए, इसलिए डेट बढ़ाया गया है। डेट बढ़ाने के कारण ये नहीं कोई कि नहीं 99% काम हो गया, अब 1% वो अपनी बात तो मोदी जी योगी जी नहीं चाहते, लेकिन चुनाव आयोग क्यों ये बयान दिया था फिर कि 99% तो डिजिटाइज हो गया। 99% डिजिटाइज होने का मतलब यही है ना कि होमवर्क कंप्लीट। आप समझिए 99 नहीं मैं उनकी बात को जो है दोहराता हूँ। 99% जो डिजिटलाइज हो गया, 99% जो डिजिटलाइज हो गया, समझिए अब 1% ही तो पकड़ना है कि गया कहाँ। 19% बाकी है भाई, 19%, 1% नहीं। जब जो है चुनाव आयोग के जो है भाई साहब बात कर रहे थे, तो ये थोड़ी है कि जरूरी कि वो एकदम मैथमेटिक्स कमजोर तो नहीं है बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी के मैथमेटिक्स कभी कमजोर नहीं हो सकती। 240 पिछली बार भी, अभी इस बार भी आया, इससे पहले भी जो है हम सदैव जो है अकेले बहुमत में रहे। जो विपक्ष कह रहा था वोट चोरी, ये सच तो नहीं है ना। विपक्ष वोट चोरी तो जाए ना, मैं तो कहता हूँ चलो मैं एक बार राहुल गांधी का पूर्ण समर्थन करने को तैयार हूँ। मैं अपने घर की खेती बेच के राहुल गांधी के मुकदमे लड़ने के लिए पैसा लगाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले, लेके कागज चले सुप्रीम कोर्ट, वो केवल हवाई जनता के बीच में नहीं। लोग राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती नहीं, मैं समर्थन कर रहा हूँ, समर्थन कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी का समर्थन, तुम चलो सुप्रीम कोर्ट चलो, मैं अपने घर की जमीन बेच के भैया पैसा लगाऊंगा, चलो सुप्रीम कोर्ट। आप समझिए मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ने कहा भारतीय जनता पार्टी समय देगी, समय दिया है उसको, मतलब कोई छूटने ना पाए या कुछ किसी कारणवश ये चुनाव आयोग SIR कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी कहाँ समय दी है? कहा ना इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। देखिए उसका जवाब सुन लीजिए इनसे, फिर बताएं। उसका जवाब मैं यही देता हूँ, देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सुनिए बात, इसका जवाब मैं ऐसे सरकार से आयोग का क्या काम है? एक मिनट बता रहा हूँ मैं, तो संवैधानिक एक बात जब इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फिर भी सोनिया गांधी किस बेस पे जो है मेरी गद्दी पे बैठती थी, इसका जवाब नहीं कभी मांगा इन्होंने। आज हमसे आज की बात कर लीजिए ना, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं आप? गड़े मुर्दे, इतिहास से ही भविष्य ये बनेगा अपना, यही सीख रहे हैं। से भविष्य, इतिहास जानना बिल्कुल जरूरी है, गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है, इतिहास से ही सोनिया गांधी इतिहास की गलतियां दोहराना भी जरूरी है। गलतियां दोहरा नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जाके नहीं बैठा गद्दी पे, बैठे मोदी जी हैं, संभाल सब मोदी जी रहे हैं। अभी आप एग्जाम्पल तो इसीलिए दिए, चुनाव आयोग का बीजेपी का क्या कनेक्शन है? मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कनेक्शन है। और जब मोदी जी करवा रहे हैं, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग, अरे भाई संवैधानिक संस्थान का काम अलग होता है। पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता। मैं एक मिनट सुनिए ना, ये कह रहे हैं अभी ये जो हमारे कुछ उच्च संस्थान हैं, मतलब आयोग हैं, वो स्वतंत्र हैं, उन पे कोई वो नहीं है कि मोदी जी कहें ऐसा करो, उनका कार्य है वो करना जो करना है। अब एक बात बताइए, सोनिया गांधी ने कोई लीगल साइन किया है किसी सरकारी कागज पे? मनमोहन सिंह के रहते नहीं किया है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी चूंकि दलित हैं, वो खड़ी थी, मोदी जी बैठे थे, तो वो कौन सा नियम है? अब बताइए वो कहाँ से नियम है? राष्ट्रपति उनको दलित राष्ट्रपति बनाने वाले ही मोदी जी रहे, ये बात ना बताइए। चोरी हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, वो चोरी कतई नहीं हो रहा। देखिए चुनाव आयोग ने कहा था कि 1% बाकी है, 99% काम हो गया है, और वही चुनाव आयोग आप कह रहे हैं कि 19% काम बाकी है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मालिक के इशारे पे बोला था। आप समझिए, मालिक ने कहा कि बोल दो काम हो गया, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 99% मतलब काम हो गया, और जब काम नहीं हुआ मालिक के पास असली रिपोर्ट गई, मालिक ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मालिक ने कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। और मालिक कौन है आप समझिएगा, मालिक ने कहा, मालिक ने बुलाया ज्ञानेश को, कहा इधर आओ भैया, तुमने पहले कहा था 1% हो गया, लेकिन जो जमीनी हकीकत है अभी 20% बाकी है तुम्हारा लगभग, तो फिर से बुलाओ। तो चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार है, और चुनाव आयोग साफ साफ झूठ बोल रहा है। पहले कह रहा था कि 1% बाकी है, अब कह रहा 19% बाकी है, तो इसमें झूठा का उन्हें मालिक की चुनाव आयोग, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दें। मीडिया से भी सबूत करेगी कौन झूठा कौन सच है, मीडिया दिखाएगी। वो 3 करोड़ नाम काट दिए क्या चुनाव आयोग ने? अरे गायब है, लापता है, मिल नहीं रहे हैं, बताया जा रहा है मिल ही नहीं रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग तो वोटर लिस्ट बनाता है ना। चुनाव आयोग तो कह रहा था 99% डिजिटाइज हो गया आंकड़ा, फिर कहने लगा 2,91,00,000 लापता। कैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ
कि जन्म प्रमाण पत्र और ये सब चीज़ें चुनाव आयोग बनाता है क्या, या रेजिडेंस सर्टिफिकेट? चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है वोट लेना, दिलाना, वोटर लिस्ट बनाना, कि वो जनता ढूंढ रही कहाँ कहाँ कितने हैं। भैया एक बार समझ नहीं पा रहे, पहले क्वेश्चन पूछो आप। भैया समझ नहीं पा, 3 करोड़ लोग दिख नहीं रहे हैं वोटर लिस्ट में। जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो 3 करोड़ लोग गायब हो गए। 3 करोड़ लोग अपने पते पर नहीं मिलते। मैं खूब समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन ये 3 करोड़ वोट काटा किसने? कटा नहीं है, गायब हैं ये 3 करोड़ लोग। अच्छा, मतलब वोटर लिस्ट में है? हाँ, वोटर लिस्ट में है, वो लोग आ नहीं रहे, कह रहे हैं कि भैया मैं फलाने। ये अगर लापता रहेंगे तो फाइनल वोटर लिस्ट में तो काटे ही जाएंगे ना। मैं देखिए, मैं तो कटना तय है 3 करोड़ का। ऐसा है ना, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे घर में मेरा अपना, मैं गया था तो SIR का फॉर्म सबके घर आया ही होगा, आपके घर भी आया होगा, इनके घर भी आया होगा, आने वाला है। अरे 11 तारीख लास्ट डेट थी, अब 1 महीने भले बढ़ गई है। आपका नहीं आया, चलिए ठीक है, आपका नहीं आया तो आप गए। क्या नहीं आया अभी तक? आने वाला बात हुई BLO से, आप आने वाले हैं। अब जब एक्सटेंड हुआ है टाइम ड्यूरेशन तब वो दबाव पड़ा है, जब उनको टाइम मिला तो जब वो आने वाले हैं। ये लोग आने वाले हैं। मेरे घर में 6 वोटर्स का आया है और बाकी 12 वोटर्स का फॉर्म नहीं आया है। अब वो उनको आप लापता कह लीजिए, उनको गायब कह लीजिए, या कुछ कह लीजिए, जब आपने फॉर्म दिया ही नहीं तो भर के जमा कैसे करेगा आदमी? नहीं आए हैं वो लोग, जाके बताएं कि भाई देखिए वो तो जगह जगह मैंने देखा कैंप लगा हुआ है। अभी मैं घर से बाहर निकल, हाँ कैंप लगा हुआ है मेरे घर पे। अरे मैं कैंप दिखाऊंगा आपको, कैंप लगा भाई। अरे मैं तो नहीं, जब आपने कहा झूठा है, झूठा है, नहीं लगा। महिला लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है। ये झूठ है, ये कैंप नहीं है। जब जाइए उनसे पूछिए नंबर क्या देते हैं, तो कहते हैं मैडम ये नंबर है, हम तो सुबह ढूंढ रहे। अरे रे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हमारे घर में खुद 11 लोग हैं, हमारा आया है, हमारे फादर का आया है, हमारी माँ का आया है, बाकी 11 किसी का नहीं आया, बाकी किसी का नहीं आया। वो भी लापता है। देखिए ये लोग विपक्षी लोग हैं, इनको अगर देखना हो, ये लोग अंधभक्त, सुनिए, ये लोग विपक्ष में काना हो गए, काना। अगर इनको देखना है तो कल मैं दिखाऊंगा कैंप, लाउड स्पीकर से अनाउंस भी हो रहा है। मैं देखता हूँ 4 BLO एक जगह कैंप लगा के बैठते। ठीक है वो बात तो ठीक है, ये बार-बार मुहूर्त काहे निकल रहा है? इसका मैं कौन सा रिपीट मोड पे मुहूर्त निकल रहा है। पहले कहा गया 1 महीने में प्रक्रिया पूरी करनी है। BLO पे प्रेशर डाला, BLO से प्रेशर आया, 12 की डेट हो गई, उसके बाद पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ जल्दी जल्दी बनवाओ। ये अभी कह रहे हैं कि BLO बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि BLO बैठे हैं, भाजपा एंड कंपनी के लोग कह रहे हैं कि BLO बैठा है, लेकिन इनको यही नहीं पता कि BLO काम बैठना नहीं है। BLO का काम है क्षेत्र में सर्वे करना, घर घर कुंडी खड़खड़ाना। सुनिए, घर घर जाने के बाद, घर घर जाने के बाद अब इस समय कैंप में बैठे हुए हैं। इनको अगर नहीं नहीं, ठीक है मेरा सवाल ये आप कह रही थी कि 12 लोग मर गए, 12 BLO मर गए काम कर करके। अब ये कह रहे हैं भैया सामने खड़े होके कि नहीं ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कैंप में बैठे हैं, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हुई ना। कहीं कैंप में नहीं बैठे हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड की बात आप खुद कर दीजिए। देखिए कोई भी चीज जब होती है जरूरी नहीं कि सब एक के समय पे। अब जब भाजपा की सरकार ये देख रही है कि नहीं ये मुश्किलात बढ़ सकती है, अभी बराबर पूरा काम नहीं हुआ, किसी भी सिंगल व्यक्ति का अधिकार नहीं खोए, इसके लिए समय बढ़ाया गया है। समय इसके लिए नहीं बढ़ाया गया। यानी जो मरे सो मरे, कैसे मरे? नहीं, कोई नहीं मर रहा। कोई लेना देना नहीं। देश भर में 38 मर गए। अगर आपके ऊपर बुज़दिल मरते हैं, मरता कोई नहीं है, काम किया SIR का 5 लाइन का फॉर्म भरने के लिए BLO पता कर रहा है। 5वीं पास 6वीं पास लड़का जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा वो लड़का वो मर लेगा। और रही बात 2 करोड़ 91 लाख जो है वो कहाँ गायब हो गए? ये वही एक मिनट रुकिए जरा। SIR ठीक है SIR आप कह रहे हैं, सुना आपने, कह रहे हैं 5 लाइन का फॉर्म भरना है बस। क्या क्या करना है BLO को बताइएगा जरा। BLO ये बताइए, फॉर्म जो है 5 से 6 लाइन का है मैक्सिमम। हम बस उतना ही भरना है, उतना ही काम है। मैं 10 लाइन का मान लेता हूँ। उनकी प्रक्रिया वो SIR में ये है कि जो 2 लगाओ, जो BLO का काम क्या है, पूरे दिन का शेड्यूल बताइए जरा। सुनिए हम बता रहे हैं, वहाँ वो उनको जाना है, प्रत्येक लोगों के घर घर जाना है। कितनी बार जाना है? कितनी बार जाना है? 3 से 4 बार जाना है। 1 दिन में एक बंदा एक
40 लोगों का फॉर्म भर रहा है, उसको डिजिटली अपलोड कर रहा है, घर घर जा रहा है। आप कह रहे हैं काम जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो छोड़ देगा नौकरी, मरेगा थोड़ी ना। नौकरी छोड़ देगा। ये लोग जो हैं भाजपा के लोग, जो बीएलओ के परिवार के जो लोग मरे हैं, ये उनका अपमान कर रहे हैं। एक आदमी नौकरी करते करते शहीद हो गया, उसको शहीद कहना चाहिए। देश की सेवा, सुनिए, कैसे शहीद कह दोगे? क्यों शहीद कह दोगे? शहीद देश के लिए होता है। ये अपने काम करते करते अपनी जिम्मेदारी न निभा के फांसी लगा लेने शहीद हो जाएगा, आत्महत्या करने वाला शहीद हो जाएगा। उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे इतना वर्कलोड लिया जा रहा है। अगर आपको डेट बढ़ानी थी तो आप अगर पहले बढ़ा देते तो उनकी हत्या न होती। इसका जो सरासर ये वो उनकी हत्याएं, बिल्कुल हत्या करी भाजपा ने। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि उन लोगों ने प्रेशर मार के, क्योंकि इतना काम था वो नहीं कर पाए और प्रेशर मार के उन लोगों ने आत्महत्या की है। ये बताइए, मैं कह रहा हूँ अगर भाजपा ने उनकी हत्या की है, अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो उनकी जांच की जाए। अगर वो सही में प्रेशर में आकर उन्होंने आत्महत्या की है तो उनके परिवार को नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। अगर सही में प्रेशर की वजह से किया है तो वो पर्सनल उनका मैटर है। 5 लाइन 10 लाइन चाहे 20 लाइन का फॉर्म भरने से पिछले, ये बताइए जनगणना भी हर समय होती है, हमेशा जनगणना होती है। कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में? ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? लमसम 25 नहीं 26-27 करोड़ है, हम सुनिए बता रहे हैं। 26-27 करोड़। हाँ 26-27 करोड़ है उत्तर प्रदेश का। दूसरी चीज हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट। ये बताइए जनगणना भी होता है, उसका भी एक समय निर्धारित होता है, जब पूरा समय नहीं हो पाता। जिस राज्य की पॉपुलेशन 5 करोड़ है वहाँ भी 30 दिन का समय, जहाँ 25 करोड़ है वहाँ भी 30 दिन का समय। और कुछ खेला यहाँ बीएलओ ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है यहाँ बीएलओ। तभी ज्यादा बीएलओ मर गए, ज्यादा बीएलओ है इसीलिए 12 मर गए। आप समझिए, सबसे ज्यादा मर भी गए। 12 देखिए 12, एक बात समझिए, मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक, मैं सरकारी नौकर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अगर सरकार से प्रेशर ज्यादा होगा तो मैं अपने परिवार वालों को छोड़ के फांसी नहीं लगा लूंगा। मैं काम छोड़ हवा की कैसे बात, अरे देवी जी कैसे बात कर रहे हो? अब समझ गए, परिवार को छोड़ के फांसी नहीं लगा सकते। बताइए, माँ रखती है 9 महीने पेट में इनको, अब बताइए परिवार के लिए नहीं छोड़ेंगे, देश बेच डालेंगे, परिवार नहीं छोड़ेंगे। विरोधी लोग हैं। जिस तरह से कितनी असंवेदन बात, जो संवेदनशील मुद्दा है उस पे ये लोग हंस के और बीएलओ के जो मृतक बीएलओ का ये लोग मजाक बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से कह देना, अभी मैं मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, किसी मामले में फंस गया, ज़्यादा गमन में फंस गया, ज़्यादा मेरे ऊपर लोड काम ना किया, एक लोग विपक्ष पूछेगा तो कहीं ना कहीं जवाब देने से अच्छा है मर जाओ, घर वाला कोई नौकरी पा जाएगा, वो अलग बात हुई, लेकिन कोई अपना जान ऐसे नहीं दे सकता है। 38 दिन में देश भर में 38 बीएलओ भी मर गए। नहीं, कौन सा ये स्टैंडर्ड है कह देना कि जो भाजपा काम तो कर रही ना। अभी 211% जो है बढ़ा दिया, विकास बढ़ाया, पता है कि नहीं पता है? उड़ीसा में 1,11,000 विधायकों की सैलरी थी, वहाँ बीजेपी की सरकार है 3,45,000 कर दिया। और गरीबों के जो 20,000 पाते हैं पीएफ, जो शिक्षा मित्र 10,000 पा रहा है, उसको कब बढ़ाने का काम करेंगे? उस पे नहीं करेंगे। इनका कौन सा स्टैंडर्ड है? देखिए, ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। और बात रही भाजपा, एक करके बात करें भैया एक मिनट, ये लोग कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से मरा, या नालायक था। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो बीएलओ मरे वो सब नालायक थे। और हमारे, अरे सुन लीजिए, सुनिए, आप जिस प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मृतक बीएलओ घर जाए, जो प्रधानमंत्री जो भी पहलगाम में हमारे देशभक्त जो हमारे नागरिक थे वो शहीद हुए, जब प्रधानमंत्री उनके घर नहीं गए तो बीएलओ के घर जाएंगे? जब कैसे, एक बात सुनिए, ये लोग बीएलओ लगाए हैं, बीएलओ मर गए, बीएलओ कहाँ मर गए? 30-35 लोग यहाँ तो रोज मर रहे हैं। अब एक्सीडेंट हुआ 8 लोग मर गए। ये जो सुसाइड नोट लिखकर बीएलओ मरे थे, जिसमें साफ लिखा था कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको झूठा मानेंगे। अकर्मण थे, जो काम कभी किए नहीं, स्कूल में कभी गए नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं और हराम का सरकार से फीस ले रहे थे, वो लोग मरे। और जो हाँ, ठीक है, एक करके बात करिए, कैसे नहीं? ठीक है, अगर
बयान देते टाइम तो थोड़ी शर्म कर लीजिए। नहीं, कौन सा प्रेशर था मैडम यार, तुमको 8 घंटे 80,000 रुपया तनख्वाह लोगी, हमारे टैक्स 8 ही घंटे का काम था। 40 लोगों की ले लेंगे लोग 80,000 में। ये लोग विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो 4 टाइम ये लोग सुसाइड नोट करा था। बातें नहीं चलेंगी, जो ये हटा के किसी को चिल्ला के ऐसे काम नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है 2,91,00,000 लोग लापता है उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग खुद नहीं सही तरीके से काम कर रहा और लोगों को भ्रांति बढ़ा रहा है। घर बैठे सब कुछ देख लो, गांव के जाने की जरूरत नहीं। जब गांव जाने की तुम्हें जरूरत नहीं और वोटों की गणना तुम कर लोगे, कितने मरे हैं कितने नए बने हैं, इसका किसी को कहीं जाना आना नहीं। आराम फरमाओ, सरकारी नौकरी है, चुनाव आयोग है, सरकारी नौकरी में सब आयोगों के बारे, सब विभागों के बारे में बहुत गहराई से चिंतन मनन ठीक से काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। हैं, ठीक से नहीं काम कर रहा चुनाव आयोग। ठीक से काम करे, बिल्कुल नहीं। कोई भी विभाग क्या लगता है जो बता रहा है कि 2,91,00,000 लापता हैं, गायब हैं, मिल ही नहीं रहे हैं? लापता 2,91,00,000 लोग जो गायब हैं, जो चुनाव आयोग कह रहे वो गायब नहीं है। कहाँ है? ये वो लोग हैं जिन्होंने SIR का विरोध किया है, जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है। SIR का विरोध कर दिए हैं लोग, 3 करोड़ लोग। विरोधी लोग, विपक्षी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा, यानी 3 करोड़ लोग विपक्षी हैं, विपक्ष के मतदाता। फॉर्म नहीं भरा है वो वही लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। फॉर्म नहीं भरा है वो विपक्ष के हैं क्या? विपक्ष के लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, सबको अपने मताधिकार का जो है अधिकार है और सब अपने मत के लिए जो है SIR का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। ये जो कहने वाली है हवाई बातें, ये लोग हंसी मजाक करके जो है डिबेट के मुद्दे को भटका सकते हैं, लेकिन असल में हम लोग की संवेदनाएं जो है उन लोगों से जुड़ी हुई है जिन लोग की हम लोग प्राइवेट नौकरी हम लोग करते हैं। छुट्टी 1 दिन की घोषित करी जाए तो हम लोग वहाँ फॉर्म जमा करें, क्योंकि 1 दिन की छुट्टी में हम लोग का 4-5 छुट्टी नहीं मिलती है फॉर्म भरने के। जब जियो का सिम फ्री में बांटा जा रहा था, ये लोग उतनी भीड़ में 5-5 किलोमीटर लाइन में लग के जब सिम ले रहे थे, उस समय उनको नहीं लग रहा था कि ना बढ़िया एग्जांपल दियो, पहले फ्री में बांट दिया गया, उसके बाद रिचार्ज बढ़ा दिया गया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये कोई बात नहीं हुई। आज भी अगर भारत में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं सस्ती हुई हैं तो केवल जियो की वजह से, ये कोई बात नहीं हुई। पहली बात ठीक, अभी SIR की बात देखिए, अब स्वाभाविक बात है, अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं डिप्रेशन का मारा हूँ, तो मैं सरकारी कर्मचारी बनने लायक नहीं हूँ। फिर नौकरी छोड़ो आप। भाई सरकार काम कराएगी, सीधी बात। 80,000 रुपये महीना दे रही, 10,000 रुपये में काम करके लोग आदमी 12-12 घंटे काम करते हैं। 80,000 सरकारी नौकरी में सैलरी मिल रही है आपको। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं उसको डिप्रेशन की वजह से जो है वो काम में वो आत्महत्या कर ली, तो वो उसका पर्सनल मुद्दा हुआ, वो डिप्रेशन में कर रहा है। भाई साहब देखिए, भाजपा के उसका पर्सनल मुद्दा। सुनिए, जो सरकारी नौकरी 80,000 वाली बात की है, मैं थोड़ा सा बोल दिया। 80,000 वाले जो लोग हैं वो इन कामों में, BLO के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जिनकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 वाले तनख्वाह वाले हैं, वो लोग मर रहे हैं इसमें। देखिए, मरना, देखिए मौत कोई आसानी से गले नहीं लगाता है, और मुझे नहीं लगता है कि सर्विस में इतना प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि BLO का जो फार्म का सिस्टम, मैं सभासद रहा हूँ और चुनाव प्रक्रिया मैंने देखी है। BLO एक फार्म देता है, वैसे चुनाव आयोग की तरफ से फार्म मिलता है। जो लोग कहते हैं कि फार्म नहीं है, फार्म आप भरिए, आप अपनी ये सहभागिता दिखाइए कि भाई हम मौके पर मौजूद हैं, मरे नहीं हैं अभी। तो चुनाव आयोग नहीं लग रहा क्या कि अपने काम में ढीला ढवाली रवैया अपना रहा है? सुनिए, अब आप बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगा। देखिए, सुनिए, इसमें इतना प्रेशर वाला काम कोई नहीं है। जो फार्म होता है, फार्म भरा जाता है, फार्म भर के BLO के पास जमा करने की जिम्मेदारी जनता की है। 10-20 लाख उसको मिल जाता है, 10 लाख के लिए सुसाइड। और सरकारी, अच्छा तो काहे कर रहे हैं सुसाइड बताइए? 10 लाख 10 पन्ना आपको कोई 10-20 लाख रुपए देगा, आप सुसाइड कर लेंगे? मैं कभी नहीं करूंगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप कौन सा लॉजिक बता रहे हैं? क्यों करते हैं फिर? 10 लाइन लिखने में उनको इतनी तकलीफ हो रही है। आप बात करिए ना, अभी आप फोन माइक हटा लेंगी। 10 लाइन का फार्म होता है, 12 का होता है, एक दिन में 40 लाइन आपको लिखना है। क्या पढ़ के आप आए हैं? क्यों आप मौत का मतलब आप आत्महत्या करें? बताइए, आप बताइए ना, आप मुझसे बात करिए ना। अभी तो आप बहुत बोल रही थी, आप बात करिए ना। स्कूल का काम भी मैनेज करना है, 40 फॉर्म भी भरने हैं, डिजिटल मोड पे वो भी करना है, घर घर भी जाना है, ये काम था। स्कूल जाके बैठते हैं BLO। क्यों लेटर, सुसाइड लेटर में क्यों लिखा गया? सुसाइड लेटर में क्यों लिखा गया कि अधिकारी टॉर्चर कर रहे हैं? मेरे आइएगा, सुने, विधानसभा के पास मैं रहता हूँ, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है, मेरा नंबर आप ले लीजिए।
कल मैं आपको दिखाऊंगा कैंप कहाँ लगा हुआ है। कैंप में देखो फर्जी ये सब बड़बड़ किया करते हैं। मैं आपको कैंप दिखाऊंगा, कैंप में बीएलओ दिखाऊंगा कि बैठ करके महिलाएं और जेंट्स काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग काम नहीं कर सकता, बीएलओ काम नहीं कर सकता, मीडिया खोजो 3 करोड़। हर चीज सरकार से अपेक्षा नहीं, हम लोग का भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। भारत का सुनिए, आज उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के अंदर इतनी खुशी की लहर है, उस बात पे आप नहीं आई लेकर के। पता नहीं का चुनाव आयोग और 3 करोड़ काट दिया गया। आपको मालूम है बहराइच में जो 13-14 महीना पहले घटना हुई थी, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मालूम है। एक ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई थी लड़के की, उसमें कुछ मालूम है क्या हुआ? राम गोपाल के जो हाँ ठीक है, उसमें फांसी की सजा हो गई, 9 लोगों को उम्र कैद हो गई। हुई ना, उस पे आपको बात करना चाहिए कि उससे हिंदू जनमानस खुश है, मुस्लिम जनमानस खुश है। सुनिए, यानी वोट कटने से ज्यादा मुद्दा जरूरी है। जरूरी है ये जात। इन मुसलमानों से आप पूछिए उससे खुश है कि नहीं खुश है, हिंदुओं से पूछिए खुश है कि नहीं खुश है। अगर किसी आदमी की हत्या हो गई, उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि वो जाकर झंडा अगर उतार दिया, अपना भगवा झंडा लगा दिया। ये भगवाए हिंद है, गजवाए हिंद नहीं है। सुनिए ध्यान से। तो फैसला तो कोर्ट का था ना। क्या चीज? फैसला कोर्ट की है ना कि भाजपा की है? पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? भाजपा ने पकड़ा है। अरे यही समाजवादी की सरकार होती, मुकदमा नहीं लिखा था। आपको जानकारी नहीं? कब से आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप बताइए? समाजवादी पार्टी सरकार होती, मुकदमा नहीं लिखा जाता। अच्छा, बिल्कुल नहीं लिखा जाता। खुलेआम ये जो है खुलेआम आदेश थे कि किसी भी मुस्लिम के खिलाफ या यादव के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी के समय होता था, वो तो भाजपा की सरकार है, इसलिए हो गया मुकदमा। जो आज सजा हो रही है, 9 लोगों को 9 को फांसी होनी चाहिए। इसमें 10 में से 1 को फांसी हुई है और 9 को जो है अभी फांसी नहीं हुई है। 10 को फांसी होनी चाहिए। वो मैं कोई भी हो धर्म का, किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना। अगर कोई गलती कर भी दिया तो उसको मानना नहीं चाहिए जान से। जिस हिसाब से उसका क्या नाम था, सराफत है क्या नाम उसका, उसने जिसे हत्या कर दी, बहुत ही निंदा मैं करता हूँ उसकी। इन मुसलमानों से पूछे क्या उसकी आप उनकी निंदा कर रहे हैं? जिसने जो है जिसको फांसी की सजा हुई, इनके अंदर तकलीफ है कि खुशी है? पूछिए इनसे ना, ये नहीं पूछोगी आप खाली मुसलमानों से ये पूछोगी। हिंदू अभी कल एक मैं सुन रहा था, हिंदू की लड़कियां किस मुसलमान के यहाँ ब्याही हैं। सुनिए, बहुत बड़ा मुद्दा आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सा हिंदू नेता की बेटी किस मुसलमान के यहाँ गई है, ये आप पूछोगी। अरे ये भी तो पूछो कि कितने मुसलमान की लड़कियां हिंदू के यहाँ है। हिंदू मुसलमान के अलावा देश में कोई मुद्दा नहीं है क्या? इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको हिंदू, मुसलमान, लड़की, मस्जिद और बाबरी, इसके अलावा भैया 10 साल से इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं आई। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का जो बोलूंगा उसकी टिप्पणी करना इनका काम है। ये एकदम सही कर रहे हैं। आप तब बनाइएगा जब यहाँ से हाई कोर्ट जाएगा फैसला, और यही फैसला होगा, बदलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं बदलेगा। आपको लगता है कि फैसला बदल जाएगा? निठारी हत्याकांड के अगर दोषी नहीं पकड़े जाते हैं इस देश में, वो भी फैसले इसी देश में सुनाए जो जाते हैं। लोअर कोर्ट की जो अभी तक यही नहीं पता निठारी कांड को अंजाम किसने दिया, इस पे जश्न। लोअर कोर्ट, सुनिए, लोअर कोर्ट का ब्लास्ट हो जाते हैं, उसके दोषी नहीं पकड़े जाते। हाई कोर्ट जाएंगे, हिंदू जश्न मना रहे हैं। कुछ नहीं होगा। हिंदू जश्न मनाएगा। हिंदू के साथ जो इन्होंने घटना मालेगांव बम ब्लास्ट किसने किया नहीं पता। सुनिए, अब जो निठारी कांड को अंजाम किसने दिया नहीं पता। आप बताइए। अभी देखिए, मैं सरकार की भी बात कर रहा हूँ, सरकार की भी बात कर रहा हूँ। जो अभी प्रज्ञा ठाकुर की जो है, जो जिस तरह रिलाई किया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बंद करके उस वाले वहाँ वाले घटना में, उसी तरह अभी हमारे यहाँ जो आतंकवादी गतिविधियों में बस्ती वाले यहाँ दिल्ली वाले में पकड़े गए हैं, उनका क्या चल रहा है? उनका भी तो कुछ थोड़ा बहुत दिखाओ। नहीं दिखा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन ये जो सरकार में जो फैसला आया बहुत अच्छा फैसला। ठीक है, मुद्दा आज का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी मियाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। बार बार तारीख जो है वो बढ़ा दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है और सवाल वाजिब भी है कि ये फैसला मियाद बढ़ाने का मौतों के बाद क्यों? उत्तर प्रदेश में केवल 12 बीएलओ की मौत हो गई। देश भर में 38 दिनों में 38 बीएलओ की मौत हो गई। ये छोड़िए, पहले चुनाव आयोग कह रहा था 99% होमवर्क कंप्लीट हो गया, 99% डेटा जो है डिजिटाइज हो गया, और अब कह रहा है 2 करोड़ 91 लाख मतदाता लापता।
ये क्या चल रहा है इसकी जानकारी तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगी जब फाइनल लिस्ट आएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष का जो डर था वोट चोरी का, वो वोट कटने का, बिहार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में वोट कटने जा रहे हैं? और इस बार 2,91,00,000 मतदाताओं का वोट कटना क्या तय है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।